हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा अध्याय चल रहा है। तो हमने अब तक समकालीन विश्व में सुरक्षा में परिचय देख लिया और साथ में हमने सुरक्षा क्या है ये जान लिया और साथ में पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा को भी अच्छे से समझ लिया है। ये सारे आपकी पाठ्य पुस्तक है और इस पाठ में पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा ये भी पढ़ लिया है और सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को भी जान लिया। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा ये कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपकी क्या रहा, खतरे के नए स्रोत, इसको, मानवाधिकार को, और लास्ट रहा आपके सहयोग मूलक सुरक्षा और एक टॉपिक है भारत सुरक्षा की रणनीति। यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, तो अपन कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा मैं एक स्पष्ट कर दूँ आप लोगों को कि मैं जो बना रहा हूँ अपनी पाठ्य पुस्तक से बना रहा हूँ, कहीं मुझे लगता है कि व्यापक रूप से बताया जाए, व्याख्या करके बताया जाए, अर्थ स्पष्ट किया जाए, वहाँ मैं ऐसा कर भी रहा हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि संक्षिप्त में बता दिया जाए, समझा दिया जाए, वो भी मैं इसमें कर रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपको क्लास में तो सभी ने, टीचरों ने अपने अपने हिसाब से पढ़ाई रखा है अच्छे से। सबका तरीका अलग होता है बताने का। और जैसे मैं मेरी बात कहूँ कि मैं एक टॉपिक पे काफ़ी कुछ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उदाहरण कई रूपों में आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। लेकिन उससे क्या है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको परीक्षा उपयोगी फ़िलहाल एक नोट्स के रूप में आपको वो सामग्री मिले जिससे आप उच्चतम स्कोर बना सको राजनीति विज्ञान के अंदर। तो वो सारे प्रश्न, वो सारे मैटर मैं इस पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों का कोर्स सीमित रहता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न बनाए जाते हैं और उन्हीं में से उत्तर आपको लिखना होता है। तो मेरी भी कोशिश लगभग इसमें यही है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ें दे रखी है उसको हूबहू आप लोगों तक पहुंचाया जाए या हूबहू समझाया जाए। अगर उसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। उससे बाहरी नॉलेज मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ। और रही बात कंपटीशन के बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी उपयोगी ये है कि अगर एनसीईआरटी की बुक से उठेगी कोई लाइन या प्रश्न, तो आप लोग उसको सही तरीके से कर पाओगे, सटीक तौर पर जवाब दे पाओगे। बाकी हम बाहरी उदाहरणों को लाएंगे तो आप लोगों को पता है एक निरस्त्रीकरण शब्द है, इस पर अगर चाहे तो हम एक एक घंटे का लेक्चर बना सकते हैं। सुरक्षा सुरक्षा है, उसके उदाहरण लेने लगे पूरे विश्व के तो एक एक दो दो घंटे लग सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को वहाँ करेंगे जहाँ ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल 12वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है और क्या हमारे लिए उपयोगी है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उन्हीं को शामिल इसमें किया जा रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके कोई भी परीक्षा में, पेपर में कोई प्रश्न लगभग बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाने की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आंसर आपका वही होगा जो आपने याद कर रखा होगा या जो हम यहाँ करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मस्त तरीके से आप पढ़ो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बाकी बच्चों को भी बताओ। तो बच्चों, आज हम विश्व की राजनीति का ये वीडियो लाए हैं। तीसरा पार्ट होगा और इसमें हम
लगभग जो बच गया आपका इसका वो शेष कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इस अध्याय में 3 ही वीडियो बनाए मैंने, भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब तक हमने देखा था विश्व के जो सुरक्षा की बात की जा रही थी। आपके पाठ का नाम है कि समकालीन विश्व में सुरक्षा, अध्याय 5। इसमें हमने परिचय से लेकर सुरक्षा क्या है, पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। साथ में ही हमने सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को भी देख लिया है। आज हम बच्चों इस वीडियो के अंदर सुरक्षा क्या है, पारंपरिक धारणा और साथ में सुरक्षा के बचने के लिए और जो रणनीतियां हैं, सहयोगमूलक सुरक्षा है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं यहाँ लिख के लाया हूँ आप लोगों की नोट्स के रूप में, तो आप अपनी किताब कॉपी में भी उतार सकते हो ताकि परीक्षा के टाइम आपके काम आ सके। तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं हम सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा। ये क्या है, इसका अर्थ जानेंगे और परिभाषा भी। देखो बच्चों, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है, जबकि अब तक जो पहले देखा था हमने वीडियो में वो पारंपरिक धारणा थी, और पारंपरिक धारणाओं का संबंध किससे रहा था, सैन्य खतरों से संबंध रहा था। लेकिन अपारंपरिक धारणा में और पारंपरिक धारणा में सबसे बड़ा जो भेद है, अंतर है, वो बच्चों आपको यही समझना है। पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों से लिया जाता है, जबकि अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों से न लेकर मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। तो आ गया होगा बच्चे अब समझ में कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या होती है और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या होती है। क्योंकि पाठ अगर आपके समझ आ गया तो इससे बनने वाले प्रश्नों का आसानी से आप जवाब दे पाओगे। छोटे प्रश्न आएंगे तो मैं वैसे ही आपके देवानी ऐप पर भी मैं ही करवाता हूँ, अपने राजस्थान सरकार का ऐप है वो, वहाँ पर भी कंटेंट मैं डालता हूँ पॉलिटिकल साइंस के, और अपने वीडियो भी है यूट्यूब, वहाँ पर भी आप देख सकते हो जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर। ठीक है, फिलहाल तो वहाँ पर टेस्ट भी मिलेगा आपको देवानी ऐप पर, और वीडियो भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो छोटे प्रश्न तो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, फिर भी इसमें छोटे और छोटे प्रश्नों के साथ इनकी व्याख्या भी की जा रही है ताकि आप बड़े प्रश्नों का भी उत्तर आसानी से दे सकें। तो हम बात कर रहे हैं, जब पारंपरिक धारणा समझ में आ गई तो अब हमारी अपारंपरिक धारणा भी आसानी से समझ आएगी। वो सैन्य खतरों से है, ये मानवीय अस्तित्व के खतरों से है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक जो सुरक्षा की धारणाओं के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी, क्योंकि संदर्भी में क्या आता है कि सुरक्षा किसकी, ऐसा करते हुए सुरक्षा के 3 और तत्वों, जिनमें ये बात की जाती है कि किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा, और सुरक्षा के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। क्योंकि जब हम संदर्भ की बात करते हैं तो बच्चों हमारा आशय होता है कि सुरक्षा किसको चाहिए। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में तो देखा हमने भू क्षेत्र, क्या भू क्षेत्र, साथ में संस्था और राज्य, इनको क्या माना था, संदर्भ भी माना था। किसमें, पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्था सहित राज्यों को संदर्भ भी माना जाता था। लेकिन सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। क्या होता है, दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है, क्या जवाब होता है, सिर्फ राज्य नहीं, सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि व्यक्ति या व्यक्तियों और समुदाय, व्यक्ति या समुदायों, ये कहे कि समूची मानवता, यह कहे समूची मानवता।
समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण से बच्चों हमने देखा है कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाओं में अर्थ और परिभाषाओं के अंतर्गत मानवता की सुरक्षा या विश्व की रक्षा क्या है, तो आपको इसका उत्तर आराम से देना है, बढ़िया तरीका से देना है। इसमें लिखना है कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्ति और समुदाय या कहे कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। और इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं को क्या कहेंगे? मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनता है, मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा सुरक्षा की किस धारणा से संबंध है? अपारंपरिक धारणा से। कंपटीशन के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड ग्रेड तक भी है ये टॉपिक, तो आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी मददगार वीडियो होगा और इनसे बनने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल करोगे, क्योंकि इनका अर्थ जान लिया तो आपको आसानी से हर प्रश्न को सही कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, अर्थ इनका जान लिया है। अब परिभाषा के तौर पर देखें तो परिभाषा भी देखेंगे। और राज्य, इनको क्या माना था? संदर्भ भी माना था। किसमें? पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्था सहित राज्यों को संदर्भ भी माना जाता था। लेकिन सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। क्या होता है? दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है। क्या जवाब होता है? सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि व्यक्ति या व्यक्तियों और समुदाय, व्यक्ति या समुदायों, ये कहे कि समूची मानवता, यह कहे समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण से बच्चों हमने देखा है कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाओं में अर्थ और परिभाषाओं के अंतर्गत मानवता की सुरक्षा या विश्व की रक्षा क्या है, तो आपको इसका उत्तर आराम से देना है, बढ़िया तरीका से देना है। इसमें लिखना है कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्ति और समुदाय या कहे कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। और इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं को क्या कहेंगे? मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनता है, मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा सुरक्षा की किस धारणा से संबंध है? अपारंपरिक धारणा से। कंपटीशन के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड ग्रेड तक भी है ये टॉपिक, तो आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी मददगार वीडियो होगा और इनसे बनने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल करोगे, क्योंकि इनका अर्थ जान लिया तो आपको आसानी से हर प्रश्न को सही कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, अर्थ इनका जान लिया है। अब परिभाषा के तौर पर देखें तो परिभाषा भी देखेंगे हम कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान क्या कह रहे हैं, किसके संदर्भ में? अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत, और किस संदर्भ में? मानवता की सुरक्षा विश्व रक्षा के संदर्भ में किस रूप में वो इसको परिभाषित करते हैं, उसको देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मानवता की रक्षा का जो विचार है वो जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानता है, और मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी है। लेकिन बच्चों
सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता, क्योंकि नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की ज़रूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई ये है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कई ज़्यादा लोग खुद अपनी सरकार के हाथों मारे गए। तो मानवता के सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यक्तियों की संरक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल इस बार पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाना जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले अब 2 तरीके से इसको परिभाषित करेंगे मानवता की सुरक्षा को। किसको? मानवता की सुरक्षा, एक संकीर्ण अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। एक संकीर्ण अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में, दोनों अर्थों में इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले जो पैरोकारों का जोर है वो व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबों से बचाने पर होता है। जैसे कि हमारे सुरक्षा के पारंपरिक धारणा मानवता की सुरक्षा का अर्थ यूएनओ की महासचिव कोफी अन्नान परिभाषित कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबों से बचाना ही क्या है? मानवता की सुरक्षा है। क्या है? मानवता की सुरक्षा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले जो पैरोकारों का तर्क है, विद्वानों का, पैरोकारों का मतलब विद्वानों का तर्क है कि खतरों की सूची में क्या शामिल करेंगे? वो संकीर्ण अर्थ में हमने देख लिया, जैसे कि बात की गई है कि व्यक्तियों को हिंसक खतरों से बचाना, खून खराबों से बचाना, और इसके संदर्भ में परिभाषा भी देख ली किसकी? हमने महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में, कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबों से बचाना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आसानी से समझ में आ गई होगी। ये कोफी अन्नान ने कहा था, जो यूएनओ के भूतपूर्व महासचिव थे। ठीक है, अब हम इसके व्यापक अर्थ में जानते हैं। इसका अर्थ, व्यापक अर्थ में क्या विद्वान कहना चाह रहे हैं? तो बच्चों देखो, व्यापक अर्थ में कह रहे हैं कि मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वालों में इन्होंने ये तर्क दिया, खतरों की सूची में क्या क्या शामिल किया? अकाल, महामारी, क्या? अकाल हो गया, महामारी हो गई, अकाल, महामारी, और शादी आपदा प्राकृतिक आपदा हो सकती है। तो इनको शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे कि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं ना, उससे कई ज़्यादा लोग तो अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ जाते हैं। इसलिए हम मानवता की सुरक्षा को व्यापक अर्थ में किस रूप में देखेंगे? अकाल, महामारी और आपदाओं के रूप में, जबकि संकीर्ण अर्थ में व्यक्तियों और समुदायों के जो अंदरूनी। ठीक है बच्चों, तो हमें मानवता की जो सुरक्षा है उसका व्यापकता अर्थ में जान लिया। व्यापकता अर्थ में और क्या शामिल करेंगे? इसमें आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, और साथ ही साथ मानवीय गरिमा, समझ में नहीं आ रहा? मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये है आर्थिक सुरक्षा, ये मानवीय सुरक्षा। इनको भी किस में शामिल करेंगे हम? मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में। अब पूछ ले आप लोगों से छोटे प्रश्न की, मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ को स्पष्ट कीजिए, या व्यापकतम अर्थ को आप क्या अनुमान लगाओगे, या व्यापक अर्थ में क्या शामिल करोगे? तो आपको ये चीज़ें शामिल करनी है कि आर्थिक सुरक्षा, मानवीय गरिमा सुरक्षा को शामिल करेंगे। तो अगर और भी हम मानवता की रक्षा के व्यापक नजरिए से देखें तो इसमें अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर भी बल दिया जाता है। साथ ही हम देखेंगे कि विश्वव्यापी सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में देख रहे हैं बच्चों, हम अपारंपरिक धारणा में देख रहे हैं कि विश्वव्यापी खतरे कौन कौन से हैं। जैसे वैश्विक तापवृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी बोला जाता है उसको, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, एड्स है, बर्ड फ्लू है, जैसी
महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, विश्वव्यापी खतरे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? वैश्विक तापवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू जैसे महामारियां। और 1990 के दशक में इन्हीं कारण से विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी है। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेला नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। जैसे उदाहरण दे रखे हमारी किताब में बच्चों कि वैश्विक तापवृद्धि से क्या होगा, अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, और तो और मालदीव सागर में ही समा जाएगा। और बात की जाए थाईलैंड की तो 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा, क्योंकि इन समस्याओं की प्रकृति कैसी है, वैश्विक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। तो बच्चों ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा शेष रह रहा पार्ट खतरे के नए स्रोत, उनको समझते हैं।